बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हमने नाइन्थ क्लास की मैथ स्टार्ट की हुई है, जिसकी एक्सरसाइज 1.4 हम सॉल्व कर रहे थे। इसके जो फर्स्ट 4 क्वेश्चन है वो हमने कंप्लीट सॉल्व कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर जो 5 है एक्सरसाइज 1.4 का, उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसकी स्टेटमेंट ये है कि लिट, अगर हमारे पास ए एक मैट्रिक्स हो, बी मैट्रिक्स हो एंड सी, ये हमारे पास एक सी मैट्रिक्स हो, तो हमने वेरीफाई करना है ये जो हमारे पास दाजर इक्वेशन दी हुई हैं, दाजर ये जो पार्ट्स दिए हुए हैं इनको वेरीफाई करना है। तो इनमें हमने क्या देखना है कि हमारी जो एक इक्वल का साइन है, ये हमारी एक लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, देन हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, फिर हम देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो पार्ट नंबर जो 1 है, इक्वेशन नंबर 1, इसको हम फर्स्ट पे सॉल्व करते हैं। ए बी इक्वल है बी ए के। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो है ए बी, इसको लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल रख लें और बी ए को राइट हैंड साइड के इक्वल रख लें। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं, देन हम राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारी इक्वल है ए बी के, तो हम जो है ए जो हमारे पास मैट्रिक्स है, ये हमें दिया हुआ ए मैट्रिक्स, इसकी वैल्यू लिख लेंगे, और जो हमारे पास बी मैट्रिक्स है उसकी वैल्यू लिख लेंगे, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा देंगे सिंपल। जो हमारे पास ए मैट्रिक्स है उसकी हमारे पास वैल्यू है, नेगेटिव का 1 है, हमारे पास 3 है, 2 है और 0 है। और जो बी मैट्रिक्स है उसकी जो हमारे पास वैल्यू है वो 1 है, 2 है, नेगेटिव का 3 है और नेगेटिव का 5 है। हमने इन दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करवाना है। तो जो हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स होगा उसकी हम फर्स्ट रो को लेंगे, और जो हमारे पास सेकंड मैट्रिक्स होगा उसकी उसके फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। ये नेगेटिव का 1 है, इसको इस 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, दरम्यान में प्लस का साइन आएगा। ये हमारे पास 3 है, तो इसको इस नेगेटिव 3 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। इसी तरह हम जो है फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे, नेगेटिव 1 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, दरम्यान में प्लस का साइन आएगा। ये हमारे पास 3 है, तो इस 3 को इस नेगेटिव 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। इसी तरह हम जो है सेकंड रो जो हमारी है उसको फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2 को 1 से, दरम्यान में प्लस का साइन, ये हमारे पास 0 है, तो इसको इस नेगेटिव 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। इसी तरह हम जो है इस जो हमारे पास सेकंड रो है इसको सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे, और 0 को हम नेगेटिव 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये 1 को हमने 1 से मल्टीप्लाई करवाया, तो ये हमारे पास 1 आ गया, साथ में ये हमारे पास जो नेगेटिव का साइन है ये एज इट आ गया। 3 को 3 से जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास 9 बन जाएगा, और ये हमारे पास प्लस का साइन है, ये नेगेटिव का साइन है, तो ये साइन चेंज होकर नेगेटिव का साइन बन जाएगा। इसको हम देखें तो ये हमारे पास 1 को जब 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास 2 बनेगा, और साथ में ये हमारे पास जो नेगेटिव का साइन है ये एज इट आ जाएगा। और 3 को जब 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास 15 बनेगा। ये हमारे पास प्लस का साइन है, ये नेगेटिव का साइन है, ये साइन चेंज हो जाएगा, नेगेटिव का बन जाएगा। इसी तरह जब हम 2 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 2 बन जाएगा। 0 को जब 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास 0 बन जाएगा। 0 को जिससे मल्टीप्लाई करवाएंगे वो 0 बन जाएगा। इसी तरह जब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास 4 बन गया, और 0 को जब 5 से मल्टीप्लाई करवाया तो ये 0 बन गया। ये हमारे पास इस तरह हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। हमारे पास 2 नेगेटिव के साइन है, जब 2 नेगेटिव के साइन आ जाते हैं तो वो 2 नंबर आपस में ऐड हो जाते हैं, लेकिन उनके साथ जो साइन आता है वो नेगेटिव का आता है। ये हमारे पास नेगेटिव का 10 बन गया। इसी तरह अगर हम देखें, ये हमारे पास 2 नेगेटिव का साइन है, ये हमारे पास 2 है, ये 15 है, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, लेकिन इनके साथ जो साइन आएगा वो नेगेटिव का आएगा। ये नेगेटिव का 17 बन जाएगा, और ये 2 + 0 ये 2 बन गया, और 4 + 0 ये 4 बन जाएगा।
ये हमारे पास जो इस क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड है वो सॉल्व हो गए। इसी तरह हम इस क्वेश्चन की राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे बी ए को। बी ए सबसे पहले हम बी मैट्रिक्स जो हमारे पास उसकी वैल्यू लिख लेंगे। देन हम जो हमारे पास ए मैट्रिक्स है उसकी वैल्यू लिख लेंगे। जो हमारे पास बी मैट्रिक्स है उसकी हमारे पास वैल्यू है 1 है, 2 है, हमारे पास नेगेटिव का 3 है, नेगेटिव का 5 है। जो हमारे पास ए मैट्रिक्स है अगर हम उसको देखें तो वो हमारे पास नेगेटिव का 1 है, 3 है, 2 है और 0 है। इन दो मैट्रिक्स को हमने मल्टीप्लाई करवाना है तो हम सबसे पहले जो हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स है इसकी फर्स्ट रो को लेंगे और जो हमारे पास सेकंड मैट्रिक्स है इसके फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। ये हमारे पास 1 है तो इसको इस -1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। 2 जो हमारे पास इसको 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। इसी तरह हम जो है फर्स्ट जो हमारे पास रो है इसको सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे। 1 को हम 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे और ये हमारे पास जो 2 है इसको 0 से मल्टीप्लाई करवा। इसी तरह जो हमारे पास सेकंड रो है उसको फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे। दरम्यान में प्लस का साइन, ये हमारे पास -5 है तो इसको इस 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। इसी तरह हम जो है सेकंड जो हमारे पास रो है इसको हम सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे। जब हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर आ जाएगा। 1 को जब 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास 1 बन गया, साथ में नेगेटिव का साइन एज इट आ गया। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवा दिए 4 बन गया, दरम्यान में हमारे पास प्लस का साइन है। 1 को जब 3 से मल्टीप्लाई करवाया तो ये हमारे पास 3 बन गया। 2 को जब 0 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास 0 बन जाएगा। 3 को जब 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास 3 बन गया और ये 2 नेगेटिव के साइन है। 2 नेगेटिव के साइन जब आपस में मल्टीप्लाई होते हैं वो साइन जो है वो पॉजिटिव हो जाता है। 3 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करवाएं 5 को जब 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास 10 बन जाएगा और ये हमारे पास पॉजिटिव का साइन है, ये नेगेटिव का साइन, ये साइन चेंज होकर नेगेटिव का बन जाएगा। 3 को जब 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास 9 बन जाएगा। 5 को जब 0 से, ये हमारे पास जो नेगेटिव का साइन है ये एज इट आ जाएगा। 5 को जब 0 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 0 बन जाएगा। इसी तरह हम जब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे, ये नेगेटिव का 1 है, ये हमारे पास पॉजिटिव का 4 है, ये हमारे पास 3 बच गया पॉजिटिव का और ये 3 + 0 ये हमारे पास 3 बन गया और ये हमारे पास पॉजिटिव का 3 है, ये हमारे पास नेगेटिव का 10 है, ये हमारे पास नेगेटिव का 7 बन गया, ये हमारे पास जो है नेगेटिव का 9 बन गया। ये हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर आया बी ए का। तो इसी तरह हम देखें ये हमारी जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो इक्वल है राइट हैंड साइड के। लेफ़्ट हैंड साइड का जो हमारी फर्स्ट एंट्री वो हमारी नेगेटिव का 10 है, इधर देखें तो वो हमारे पास 3 है, तो ये हमारे पास नेगेटिव का 7 है, ये 3 है, तो ये हमारे पास जो लेफ़्ट हैंड साइड वो इक्वल नहीं है राइट हैंड साइड के। तो यही हमने प्रूव करना था कि जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो ये लेफ़्ट हैंड साइड हमारी इक्वल नहीं है राइट हैंड साइड के। लेफ़्ट हैंड साइड को हमने इक्वल रखा था ए बी के, ए बी नॉट इक्वल है बी ए के। राइट हैंड साइड को हमने बी ए के इक्वल रखा था। इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5 है उसका पार्ट नंबर 1 जो क्वेश्चन नंबर 1 थी उसको हमने सॉल्व कर लिया। तो जो इसका क्वेश्चन नंबर 2 है उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है उसकी अगर हम देखें तो वो स्टेटमेंट हमारे पास ये है कि ए इंटू बी सी इक्वल है ए बी इंटू सी। ए इंटू बी सी इक्वल है ए बी इंटू सी। तो ये जो हमारे पास इसको हम लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल रख लेते हैं, इसको हम राइट हैंड साइड के इक्वल रख लें।
सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर देंगे। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने के लिए हम जो बी सी है इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे कि हमारे पास बी मैट्रिक्स है, एक सी मैट्रिक्स है, इनकी वैल्यू दी हुई है हमें। तो इनका जो आंसर आएगा उसको ए मैट्रिक्स जो हमारे पास होगा उसके साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। लेफ्ट हैंड साइड को हम सॉल्व करने के लिए ये जो हमारे पास ए है इसको हम एक बार एज इट लिख लेते हैं इस तरह। ये हमारे पास मिडल ब्रैकेट है, ये हमने एज इट लगा ली। ये जो हमारे पास बी मैट्रिक्स है इसकी हम वैल्यू लिख लेते हैं। जो हमारे पास बी मैट्रिक्स है उसकी हमारे पास वैल्यू है 1 है, 2 है, हमारे पास नेगेटिव का 3 है, इधर देखें तो नेगेटिव का 5 है। और ये जो हमारे पास सी मैट्रिक्स है इसकी हम वैल्यू लिख लेते हैं। जो हमारे पास सी मैट्रिक्स है उसकी हमारे पास वैल्यू है 2 है, 1 है, इधर हम देखें तो 1 है, 3 है। हमने इन दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करवाना सिंपल। ये जो हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स है इसकी हम फर्स्ट रो को लेंगे और सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। ये हमारे पास 1 है, इसको इस 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। और ये हमारे पास जो 2 है इसको इस 1 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। फिर हम फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे। 1 को 1 से मल्टीप्लाई, ये जो हमारे पास 2 है इसको इस 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। ये जो हमारी फर्स्ट रो थी उसको हमने मल्टीप्लाई करवाना है। इसी तरह हम जो सेकंड रो है उसको फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे। -2 को इस -3 को इस 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। देन हम जो हमारे पास -5 है इसको इस 1 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो जो हमारे पास सेकंड रो है फिर हम इसको सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे। दरम्यान में प्लस का साइन आएगा। ये जो हमारे पास -5 है इसको हम इस 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। इसी तरह ये जो हमारे पास ए मैट्रिक्स है ये एज इट आ गया। और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1 को 2 से जब मल्टीप्लाई करवाया तो ये 2 बन गया। दरम्यान में हमारे पास प्लस का साइन है। 2 को जब 1 से मल्टीप्लाई करवाया तो ये 2 बन गया। इधर हम देखें तो 1 को जब 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे ये 1 बन जाएगा। और 2 को जब 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास 6 बन जाएगा। 3 को जब 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास 6 बन जाएगा। साथ में ये नेगेटिव का साइन है, एज इट आ जाएगा। इसी तरह हम जो है 5 को जब 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास 5 बन जाएगा। और ये जो हमारे पास पॉजिटिव का साइन है ये नेगेटिव का साइन है, तो ये साइन चेंज हो जाएगा, ये नेगेटिव का साइन बन जाएगा। तो इसी तरह जब हम 3 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास 3 बन जाएगा। साथ में ये नेगेटिव का साइन एज इट आ जाएगा। तो जब हम 5 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास 15 बन जाएगा। ये हमारे पास पॉजिटिव का साइन, ये नेगेटिव का साइन, ये साइन चेंज होकर नेगेटिव का बन जाएगा। तो हम इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हमारे पास जो ए मैट्रिक्स है इसको हमने एज इट ही लिख लिया। 2 को जब 2 से 2 और 2 ये हमारे पास 4 बन गया। और 1 प्लस हमारे पास 6 ये हमारे पास 7 बन गया। इसको हम देखें तो ये हमारे पास नेगेटिव का, ये हमारे पास नेगेटिव का 6 है, ये नेगेटिव का 5 है। दो नेगेटिव का साइन है, ये दो नंबर आपस में ऐड हो जाएंगे, लेकिन इनके साथ जो साइन आएगा वो नेगेटिव का आएगा। ये दो नंबर इनके साथ नेगेटिव का साइन है, ये दो नंबर आपस में ऐड हो जाएंगे, लेकिन इनके साथ जो साइन आएगा वो नेगेटिव का आएगा। इसी तरह हम जो हमारे पास ए मैट्रिक्स है उसकी हम वैल्यू लिख लेते हैं। इधर ए जो हमारे पास मैट्रिक्स है उसकी हमारे पास वैल्यू है नेगेटिव का 1 है, हमारे पास 3 है। इधर देखें तो हमारे पास 2 है, 0 है। और ये साथ में जो हमारे पास मैट्रिक्स है इसको एज इट लिख लेंगे। अब हमने इन दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करवाना है। तो सबसे पहले हम जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसकी फर्स्ट रो को लेंगे और फर्स्ट सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवा दें। ये हमारे पास नेगेटिव का 1 है, इसको इस 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। दरम्यान में प्लस का साइन, ये हमारे पास 3 है, तो इसको इस 11 से मल्टीप्लाई, नेगेटिव 11 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। इसी तरह हम जो हमारे पास फर्स्ट रो है उसको सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे। ये हमारे पास जो 3 है इसको इस -18 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। ये हमारे पास जो सेकंड रो है उसको फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे।
सेकंड रो को हम सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे। ये 1 को 4 से जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास 4 बन जाएगा। साथ में जो साइन आएगा वो नेगेटिव का आएगा। और 3 को जब 11 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास 33 बन जाएगा। ये पॉजिटिव का साइन, ये नेगेटिव का साइन, ये साइन चेंज हो जाएगा, नेगेटिव का आ जाएगा। तो इसी तरह जब हम 1 को 7 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास 7 बन जाएगा। साथ में जो साइन आएगा वो नेगेटिव का आएगा। और इसी तरह जब हम 3 को 18 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास 54 बन जाएगा। और ये पॉजिटिव का साइन है, ये नेगेटिव का साइन, ये साइन चेंज हो जाएगा। तो 2 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास 8 बन जाएगा। और 0 को जब इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास 0 बन जाएगा। और 2 को जब हम 7 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 14 बन जाएगा हमारे पास। और ये हमारे पास 0 को जब इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 0 बन जाएगा। ये हमारे पास जब हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो इसकी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास नेगेटिव का 4 है, ये नेगेटिव का 33 है, तो ये हमारे पास 37 बन जाएगा। नेगेटिव का 2 नंबर ऐड हो जाएंगे लेकिन इनके साथ साइन नेगेटिव का आएगा। इधर हम देखें तो ये हमारे पास दो नंबर के साथ नेगेटिव का साइन है, ये 2 नंबर आपस में ऐड हो जाएंगे लेकिन इनके साथ साइन जो आएगा वो नेगेटिव का आएगा। ये हमारे पास अगर हम देखें तो 54 और इसमें जब 7 को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 61 बन जाएगा। ये 8 + 0, ये हमारे पास 8 बन जाएगा। 14 + 0, ये 14 बन जाएगा। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। इसी तरह हम इस क्वेश्चन की जो हमारे पास राइट हैंड साइड है उसको सॉल्व कर लेते हैं। जो हमारे पास इस क्वेश्चन की राइट हैंड साइड है उसको अगर हम देखें तो वो हमारे पास राइट हैंड साइड हमारी है जो वो AB × C। सबसे पहले हम जो मिडल ब्रैकेट है इसको सॉल्व करेंगे। ए को B से मल्टीप्लाई करवा देंगे, देन हमारे पास जो C मैट्रिक्स होगा उसके साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो जो हमारी मिडल ब्रैकेट है उसमें हमारे पास जो ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स की वैल्यू लिख लेते हैं। जो हमारे पास ए मैट्रिक्स है उसकी हमारे पास वैल्यू है नेगेटिव का 1 है, हमारे पास 3 है। इधर देखें हमारे पास 2 है और 0 है। और जो हमारे पास बी मैट्रिक्स है उसकी हम वैल्यू लिख लेते हैं। जो हमारे पास बी मैट्रिक्स है वो हमारे पास 1 है, 2 है, हमारे पास नेगेटिव का 3 है, नेगेटिव का 5 है। तो ये हमारी मिडल ब्रैकेट क्लोज। ये सी मैट्रिक्स एक बार हम एज इट इस तरह लिख लेते हैं। इन दो को मल्टीप्लाई करवाने के बाद देन हम सी मैट्रिक्स की वैल्यू लिख के उसके साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। ये जो हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स है इसको फर्स्ट इसकी फर्स्ट रो को लेंगे और सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। ये हमारे पास नेगेटिव का 1 है, इसको हम इस 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। और ये हमारे पास 3 है तो इसको इस -3 से मल्टीप्लाई करवा दें। ये हमारे पास फर्स्ट रो है तो ये हमारे पास -1 है, इसको इस 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। ये हमारे पास प्लस का साइन है, 3 को इस 5 से मल्टीप्लाई -5 से मल्टीप्लाई करवा दें। ये हमारे पास सी मैट्रिक्स एज इट आ जाएगा। ये हमारे पास सेकंड इसकी जो हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स की सेकंड रो है, इसी तरह सेकंड जो हमारे पास रो है इसको फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे और 0 को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे इस -3 से और सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे। वन को 1 से मल्टीप्लाई करवाया तो ये हमारे पास 1 बन गया। 3 को जब 3 ये हमारे पास साथ में नेगेटिव का साइन एज इट आ गया।
3 को जब 3 से मल्टीप्लाई करवाया तो ये हमारे पास 9 बन गया और साथ में ये नेगेटिव का साइन आ जाएगा। ये पॉजिटिव का साइन है, ये नेगेटिव का साइन चेंज होकर नेगेटिव का आ जाएगा। ये 1 को जब 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास 2 बन गया और साथ में नेगेटिव का साइन एज इट आ गया। 3 को जब 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास 15 बन जाएगा और ये पॉजिटिव का साइन, ये नेगेटिव का साइन, ये साइन चेंज होकर नेगेटिव का बन जाएगा। ये हमारे पास सी मैट्रिक्स एज इट आ जाएगा। और 2 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास 2 बनेगा और 0 को जब 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास 0 बन जाएगा। 2 को जब 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास 4 बन गया और 0 को जब 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 0 बन जाएगा। जब हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास नेगेटिव का 1 है, ये हमारे पास नेगेटिव का 9 है, तो ये हमारे पास नेगेटिव का 10 बन जाएगा। दो नंबर आपस में ऐड हो जाएंगे लेकिन इनके साथ साइन नेगेटिव का आएगा। ये भी 2 नंबर के साथ नेगेटिव का साइन है तो ये 2 नंबर ऐड हो जाएंगे, इनके साथ जो साइन आएगा वो नेगेटिव का आएगा। 2 + 0 ये 2 बन गया और 4 + 0 ये हमारे पास 4 बन गया। और जो हमारे पास सी मैट्रिक्स है इसकी हम वैल्यू लिख लेते हैं। जो हमारे पास सी मैट्रिक्स है उसकी हमारे पास जो वैल्यू है वो हमारे पास 2 है, 1 है, इधर हम देखें तो 1 है, हमारे पास 3 है। इन दो मैट्रिसेस को हमने मल्टीप्लाई करवाना है। तो सबसे पहले हम जो है फर्स्ट मैट्रिक्स की, ये हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स है, इसके हम फर्स्ट रो को लेंगे और जो हमारे पास सेकंड मैट्रिक्स है उसके फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। ये हमारे पास -10 है, इसको इस 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, दरम्यान में प्लस का साइन है। ये हमारे पास नेगेटिव का 17 है, इसको हम इस 2 से मल्टीप्लाई, इस 1 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। इसी तरह हम जो है फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे। ये हमारे पास नेगेटिव का 10 है, इसको इस 1 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। और ये हमारे पास जो नेगेटिव का 17 है, इसको इस 3 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। इसी तरह हम जो है सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे। इसी तरह हम जो सेकंड रो है इसको सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे। इसको हम थोड़ा सिंपलीफाई कर लेते हैं। 10 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास 20 बन जाएगा, साथ में ये नेगेटिव का साइन एज इट आ जाएगा। और जब हम 17 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास 17 बन जाएगा। और ये हमारे पास अगर हम देखें तो ये हमारे पास प्लस का साइन है, ये नेगेटिव का साइन है, तो ये हमारे पास साइन चेंज हो जाएगा, नेगेटिव का आ जाएगा। 10 को जब 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 10 बन जाएगा, साथ में ये नेगेटिव का साइन एज इट आ जाएगा। और ये हमारे पास 17 है, इसको जब 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास 51 बन जाएगा। और ये पॉजिटिव का साइन, ये नेगेटिव का साइन चेंज होकर ये नेगेटिव का आ जाएगा। इधर हम देखें तो ये 2 है हमारे पास, 2 को जब 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास 4 बन जाएगा। और 4 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास 4 बन जाएगा। इसी तरह 2 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास 2 बन जाएगा। और ये हमारे पास 4 है, 4 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास 12 बन जाएगा। इसको हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हमारे पास नेगेटिव का 20 है, ये हमारे पास नेगेटिव का 17 है, ये दो हमारे पास नेगेटिव का साइन आ गए। दो नंबर आपस में ऐड हो जाएंगे लेकिन इनके साथ जो साइन आएगा वो नेगेटिव का आएगा। ये हमारे पास 20 + 70, जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 37 बनेगा, साथ में ये हमारे पास नेगेटिव का साइन आ जाएगा। इसी तरह जब हम इन दो नंबर को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास नेगेटिव का 10 है, ये हमारे पास नेगेटिव का 51 है, तो ये 61 बन जाएगा। दो नंबर ऐड हो जाएंगे लेकिन इनके साथ साइन नेगेटिव का आएगा। इसी तरह हम ये जो हमारे पास दो नंबर हैं इनको ऐड करेंगे, 4 + 4 ये हमारे पास 8 बन जाएगा। और 2 + 12 ये हमारे पास 20, ये हमारे पास 2 + 12 ये हमारे पास 14 बन जाएगा। 8 और 14 ये हमारे पास इस क्वेश्चन की राइट हैंड साइड का आंसर आ गया। अगर हम देखें तो ये हमारे पास जो
लेफ़्ट हैंड साइड है वो इक्वल है राइट हैंड साइड के। जो हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर आया था वो आया था नेगेटिव का 37, नेगेटिव का 61, 8 और 14। इधर हम देखें तो ये हमारे पास 37, 61, 8 और 14। तो ये हमारी जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो इक्वल है राइट हैंड साइड के, ये हमने प्रूव करना था। तो जो हमारी लेफ़्ट हैंड साइड थी इस क्वेश्चन की उसको हमने इक्वल रखा था A/BC इक्वल है, ये जो हमारी राइट हैंड साइड की इसको हमने इक्वल रखा था AB/C। तो ये हमने प्रूव कर लिया कि ये जो हमारी लेफ़्ट हैंड साइड है ये इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो इसी तरह जो हमारे इस क्वेश्चन की इक्वेशन नंबर 3 है उसको हम सॉल्व कर लेते हैं, पार्ट नंबर 3 को। वो हमारे पास है A/B+C इक्वल है AB+AC। सबसे पहले हम जो इस क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड है उसको सॉल्व कर लेते हैं, देन हम इस क्वेश्चन की राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेंगे। जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारी इक्वल है A/B+C के, और जो हमारी राइट हैंड साइड है वो इक्वल है AB+AC के। तो लेफ्ट हैंड साइड को हम सॉल्व करते हैं। जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है उसको हमने इक्वल रखा है A/B+C के। तो जो हमारा A मैट्रिक्स है इसको हम एक बार एज इट रहने देते हैं। तो जो हमारा B है मैट्रिक्स मिडल ब्रैकेट इसको हम लगा लेते हैं, मिडल ब्रैकेट। जो हमारा B मैट्रिक्स है उसकी हम वैल्यू लिख लेंगे। B मैट्रिक्स जो हमारे पास है वो 1 है, हमारे पास 2 है, इधर देखें तो नेगेटिव का 3 है, नेगेटिव का 5 है। तो जो हमारा C मैट्रिक्स है उसको हम देखें तो C मैट्रिक्स की हमारे पास जो वैल्यू है वो 2 है, 1 है, इधर हम देखें तो 1 है, हमारे पास 3 है। ये हमारी मिडल ब्रैकेट क्लोज हो गई। इसी तरह हमने इनके दरम्यान में अगर देखें तो ये हमारे पास पॉजिटिव का साइन है, ये हमने पॉजिटिव का साइन लगा ले। तो इन दो मैट्रिसेस को सबसे पहले हम ऐड कर लेंगे, उनका जो आंसर आएगा उनको ए मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। ये जो हमारा ए मैट्रिक्स है इसको हमने एज इट रहने दिया और इन दो मैट्रिसेस को हमने ऐड करवाना है। ये हमारी जो फर्स्ट एंट्री के साथ ऐड होगी। सेकंड जो हमारी एंट्री इस मैट्रिक की, ये सेकंड जो हमारे पास मैट्रिक्स होगा उसकी सेकंड एंट्री के साथ ऐड होगी। वन को ऐड कराएंगे, 1+2, ये हमारे पास 2+1, ये हमारे पास नेगेटिव का 3 है, तो ये हमारे पास पॉजिटिव का 1 है, ये हमारे पास नेगेटिव का 5 है, तो ये हमारे पास पॉजिटिव का 3 है। जब हम इनको ऐड करवाएंगे तो 1+2 ये हमारे पास 3 बन गया, 2+1 ये भी 3 बन गया, और ये नेगेटिव का हमारे पास 3 है, पॉजिटिव का 1 है, तो ये नेगेटिव का 2 बन गया। ये हमारे पास नेगेटिव का 5 है, तो ये पॉजिटिव का 3 है, तो ये हमारे पास नेगेटिव का 2 बन गया। ये हमारे पास जो ए मैट्रिक्स है उसकी हम वैल्यू लिख लेंगे। अब जो हमारे पास ए मैट्रिक्स है उसकी हमारे पास जो वैल्यू है वो है हमारे पास नेगेटिव का 1 है, 3 है, इधर हम देखें तो 2 है, हमारे पास 0 है। इसी तरह ये जो हमारे पास मैट्रिक्स है इसको हमने एज इट लिख लिया। इन दो मैट्रिसेस को हमने मल्टीप्लाई करवाना है। ये जो हमारी फर्स्ट रो है इसको इस फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये 1 को 3 से और 3 को इस नेगेटिव 2 से। ये हमारे पास जो 3 है इसको इस नेगेटिव 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। ये हमने फर्स्ट जो हमारे पास रो थी इसको फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करवा लिया। इसी तरह हम जो फर्स्ट रो है इसको सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे। ये हमारे पास जो नेगेटिव 1 है इसको 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे और 3 को इस नेगेटिव 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। इसी तरह हम जो है हमारे पास सेकंड रो इसको फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2 को हम 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे और 0 को हम इसी तरह जो है नेगेटिव 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे।
इसी तरह हम जो है सेकंड जो हमारे पास रो है इसको सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2 को 3 से और 0 को -2 से। इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये 1 को जब 3 से मल्टीप्लाई करवाया तो ये हमारे पास 3 बन गया, साथ में ये नेगेटिव का साइन एज इट आ गया। 3 को जब 2 से मल्टीप्लाई करवाया तो ये हमारे पास 6 बन गया। ये पॉजिटिव का साइन है, ये नेगेटिव का साइन, ये साइन चेंज हो जाएगा, नेगेटिव का आ जाएगा। 1 को जब 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास 3 बन जाएगा, और 3 को जब 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास 6 बन जाएगा। ये पॉजिटिव का साइन, ये नेगेटिव का साइन, ये साइन चेंज हो जाएगा, नेगेटिव का बन जाएगा। इसी तरह 2 को जब 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 6 बन जाएगा, और 0 को जब 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 0 बन जाएगा। 2 को जब 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 6 बनेगा, और 0 को जब 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 0 बन जाएगा। इसी तरह ये जो हमारे पास सिंप्लीफाई करने के बाद ये दो नंबर है, इनके साथ नेगेटिव का साइन है, ये दो नंबर ऐड हो जाएंगे, लेकिन इनके साथ जो साइन आएगा वो नेगेटिव का आएगा। ये हमारे पास अगर हम देखें तो ये हमारे पास 3 - 6 है, तो ये हमारे पास नेगेटिव का 3 आ गया, ये हमारे पास 6 आ गया। इसको हम देखें 6 + 0, ये भी 6 आ गया। ये जो इस क्वेश्चन की हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड थी उसको हमने सॉल्व कर लिया। इसी तरह हम जो है इस क्वेश्चन की राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। जो हमारे इस क्वेश्चन की राइट हैंड साइड है वो AB + AC, उसका जो हमारे पास जो इक्वेशन है वो ये है कि AB + AC। सबसे पहले हम जो हमारे पास A मैट्रिक्स होगा उसको B के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, और जो हमारे पास A मैट्रिक्स होगा उसको C के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। देन इनके जो आंसर आएंगे उनको आपस में ऐड कर देंगे। राइट हैंड साइड जो है वो इक्वल है AB + AC के। सबसे पहले हम AB को सॉल्व कर लेते हैं, देन हम AC को सॉल्व करेंगे। जो हमारे पास AB है, सबसे पहले हम जो A मैट्रिक्स है उसकी वैल्यू लिख लेंगे। जो हमारे पास A मैट्रिक्स है वो नेगेटिव का 1 है, 3 है हमारे पास, इधर देखें तो 2 है, 0 है। जो हमारे पास B मैट्रिक्स है उसकी अगर हम वैल्यू देखें तो वो हमारे पास 1 है, 2 है हमारे पास, नेगेटिव का 3 है और नेगेटिव का 5 है। इसको हम देखें तो ये हमारे पास जो है इन दो मैट्रिक्स को हमने मल्टीप्लाई करवाना है। सिंपल, हम जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसके फर्स्ट रो को लेंगे और सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। जब हम इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास जो है नेगेटिव का 1 है, ये इस 1 से मल्टीप्लाई होगा, दरम्यान में प्लस का साइन, ये 3 इस -3 से मल्टीप्लाई होगा। फिर हमने जो हमारे पास ये फर्स्ट रो है इसको हमने सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाना, तो ये हमारे पास नेगेटिव का 1 है, इसको इस 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, और ये जो हमारे पास 3 है इसको इस -5 से मल्टीप्लाई करवा दें। इसी तरह जो हमारे पास सेकंड रो है इसको हमने फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करवाना, और 0 को हमने इस -3 से मल्टीप्लाई करवाना। ये जो हमारे पास 2 है इसको हम इस 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये जो हमारे पास 0 है इसको इस -5 से मल्टीप्लाई करवाएं। इसी तरह ये जो हमारे पास 1 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 1 बन जाएगा, साथ में नेगेटिव का साइन। 3 को जब 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 9 बन जाए, साथ में हमारे पास ये जो नेगेटिव का साइन है ये एज इट आ जाएगा। इसी तरह जब हम ये जो हमारे पास 1 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 2 बन जाएगा, साथ में नेगेटिव का साइन एज इट आ जाएगा। और 3 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास 15 बन जाएगा। ये पॉजिटिव का साइन, ये नेगेटिव का साइन, ये साइन चेंज हो जाएगा। इसी तरह जब हम 2 को इस 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 2 बन जाएगा, और 0 को जब 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 0 बन जाएगा। और 2 को हम इसी तरह जब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास 4 बन गया, और 0 को जब 5 से मल्टीप्लाई करवाया तो ये 0 बन गया। ये दो नेगेटिव का साइन है, ये दो नंबर आपस में ऐड हो गए, लेकिन इनके साथ जो साइन आया वो नेगेटिव का है। ये भी दो नंबर जो हैं ये नेगेटिव का साइन, इनके साथ ये दो नंबर ऐड हो गए, लेकिन इनके साथ जो साइन है वो नेगेटिव का है। 2 + 0 ये 2 बन गया, और 4 + 0 ये भी 4 बन गया। ये हमारे पास ए बी का आंसर आ गया। इसी तरह हमने बी ए को फाइंड करना है। ये जो हमारे पास AC है इसको फाइंड करना है।
तो देन हम इन दोनों के जो आंसर हैं इनको हम प्लस कर लेंगे। ए सी, सबसे पहले जो हमारे पास ए मैट्रिक्स है उसकी वैल्यू लिख लेते हैं। वो हमारे पास नेगेटिव का मान है। इधर देखें तो हमारे पास 3 है, 2 है और 0 है। जो हमारे पास सी मैट्रिक्स है उसकी वैल्यू हमारे पास 2 है, 1 है और 3 है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे, सेकंड जो हमारे पास रो है उसको फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे, सेकंड रो को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे सेकंड कॉलम से। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करवा दिए, 2 बन गया। 3 को जब 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास 3 बन जाएगा। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवा दिए, 4 बन गया। और 0 को जब 1 से मल्टीप्लाई करवा दिए, 0 बन गया। 1 को जब 1 से मल्टीप्लाई करवा दिए हमारे पास 1 बन गया, साथ में नेगेटिव का साइन एज इट आ गया। 3 को जब 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास 9 बन जाएगा। 2 को जब 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 2 बन गया। इसी तरह ये जो हमारे पास 0 को 3 से मल्टीप्लाई करवाया तो ये 0 बन गया। ये 2 + 3 ये हमारे पास 5 बन गया। इसको हम देखें तो ये हमारे पास जो है नेगेटिव का 1 है, ये हमारे पास पॉजिटिव का जो है 8 है, पॉजिटिव का 9 है। तो ये हमारे पास सिंप्लीफाई करने के बाद 9 में से 1 माइनस हो गया तो ये हमारे पास 8 बन गया। इसको हम देखें 4 + 0 ये हमारे पास 4 बन गया और 2 + 0 ये हमारे पास 2 बन गया। ये हमारे पास जो आंसर आया वो ए सी का है। इसी तरह हमने जो है जो हमारी राइट हैंड साइड है वो इक्वल है ए बी + ए सी के। ये हमारे पास ए बी का आंसर आ गया, वो हमारे पास आगे ए सी का आंसर आ गया। इन दोनों को हमने ऐड करना सिंपल, ए बी + ए सी इक्वल है। सबसे पहले जो हमारे पास ए बी उसका वो मैट्रिक्स लिख लेते हैं। जो हमारा ए बी का मैट्रिक्स है वो ये है कि -10, -17, 2 और 4। इसी तरह जो हमारे पास ए सी मैट्रिक्स है वो ये है, 5 है हमारे पास, 8 है, 4 है और 2 है। इन दोनों को हमने ऐड करवाना। तो सबसे पहले जो हमारे पास ये हमारे पास नेगेटिव का 10 है +5, ये हमारे पास नेगेटिव का 7 है +8। इसी तरह ये जो हमारे पास 2 + 4 और 4 + 2, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये नेगेटिव का हमारे पास 5 है, ये पॉजिटिव का जो हमारे पास 5 है, तो ये नेगेटिव का 5 बन जाएगा। इसको हम देखें तो ये हमारे पास नेगेटिव का 17 है, ये हमारे पास पॉजिटिव का 8 है, तो ये हमारे पास नेगेटिव का 11 बन गया। तो ये 2 + 4 ये हमारे पास 6 बन गया, 4 + 2 ये हमारे पास 6 बन गया। ये जो हमारे पास इस क्वेश्चन की राइट हैंड साइड आ गई। तो इसी तरह हमारे पास जो इस क्वेश्चन की इक्वेशन नंबर 4 है, पार्ट नंबर 4, उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो जो हमारे पास पार्ट नंबर 4 है उसकी जो हमारे पास इक्वेशन है वो ये है कि a × b - c इक्वल है हमारे पास a b - a c। सबसे पहले हम जो है लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेंगे, देन हम राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेंगे। जो हमारी लेफ़्ट हैंड साइड है वो इक्वल है a × b - c, और जो हमारी राइट हैंड साइड है उसको हमने इक्वल रख लिया a b - a c के। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन की लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं, देन हम राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेंगे। जो हमारी लेफ़्ट हैंड साइड है वो हमारी जो ये ए मैट्रिक्स है इसको हमने एज इट लिख लिया, ये मिडल ब्रैकेट लगा लिया हमने। और जो ये हमारे पास बी मैट्रिक्स है इसकी हमने वैल्यू लिख ली। हमारे पास जो बी मैट्रिक्स है वो 1 है, हमारे पास 2 है, नेगेटिव का 3 है और नेगेटिव का 5 है। इसी तरह जो हमारे पास सी मैट्रिक्स है उसकी हमने वैल्यू लिख ली।
हमारे पास 2 है, 1 है, इधर हम देखें तो 1 है हमारे पास और 3 है। ये हमारी मिडल ब्रैकेट क्लोज हो गई। इसी तरह ये जो हमारा ए मैट्रिक्स है इसको हमने एज इट लिख लिया, और ये जो हमारा दो मैट्रिसेस हैं इनके दरमियान माइनस का साइन है, तो इसको हम इसके साथ इसके लिहाज से सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये 1, ये दरमियान में माइनस है, 1 -2, ये हमारे पास जो 2 है तो 2 -1, इधर हम देखें तो ये हमारे पास नेगेटिव का 3 है, ये नेगेटिव का 1 आएगा, ये -5, ये -3। ये जो हमारे पास ए मैट्रिक्स है इसको हमने एज इट लिख लिया और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हमारे पास नेगेटिव का 1, 2 -1, ये हमारे पास 1, ये हमारे पास दो साइन है, इनके साथ नेगेटिव के साइन है, दो नंबर हैं, ये दो नंबर आपस में ऐड हो जाएंगे लेकिन इनके साथ साइन नेगेटिव का आएगा। ये दो नंबरों के साथ भी साइन जो है नेगेटिव का, ये दो नंबर ऐड हो जाएंगे लेकिन इनके साथ साइन जो है वो नेगेटिव का है। इसी तरह ये जो हमारे पास ये मैट्रिक्स है इसकी हम वैल्यू लिख लेते हैं। इन दो नंबर को हमने मल्टीप्लाई करवाना सिंपल। फर्स्ट जो हमारे पास मैट्रिक्स है उसके फर्स्ट रो को लेंगे और सेकंड जो हमारे पास मैट्रिक्स है उसके फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। इसी तरह हम जो हमारे पास सेकंड रो है इसको फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे। सेकंड रो को फिर हम सेकंड जो हमारे पास कॉलम है उससे मल्टीप्लाई करवा देंगे। इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये 1 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया तो ये 1 बन गया, ये नेगेटिव का साइन है, ये भी नेगेटिव का साइन, ये दो नेगेटिव का साइन जब मल्टीप्लाई होंगे तो ये पॉजिटिव का साइन बन जाएगा। 3 को जब 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये 12 बन जाएगा, ये पॉजिटिव का साइन है, ये भी नेगेटिव का साइन है, तो ये साइन चेंज हो जाएगा, नेगेटिव का बन जाएगा। और 1 को जब 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 1 बन गया, साथ में नेगेटिव का साइन एज इट आ गया। 3 को जब 8 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 24 बन जाएगा, और साथ में ये पॉजिटिव का साइन, ये नेगेटिव का साइन है, ये साइन नेगेटिव का बन जाएगा। इसी तरह 2 को जब 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 2 बन जाएगा, साथ में ये नेगेटिव का साइन आ जाएगा। और 0 को जब 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास 0 बन जाएगा। और 2 को जब 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 2 बन गया, और 0 को जब 8 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 0 बन जाएगा। जब हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, ये 1 -12 है तो ये हमारे पास नेगेटिव का 11 बनेगा, और ये दो नेगेटिव के साइन है, दो नंबर आपस में ऐड हो जाएंगे लेकिन इनके साथ जो साइन आएगा वो नेगेटिव का आएगा। इसी तरह अगर हम देखें तो ये जो हमारे पास नेगेटिव का 2 है प्लस हमारे पास 0 है तो ये नेगेटिव का 2 बनेगा, और ये 2 + 0 ये 2 बन जाएगा। ये हमारे पास जो आंसर आया वो लेफ्ट हैंड साइड का आ गया। इसी तरह जो हमारे पास ये क्वेश्चन है इसकी हम राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं। राइट हैंड साइड हमारी AB - AC। सबसे पहले जो इस क्वेश्चन के हम AB को सॉल्व कर लेते हैं, देन हम AC को, तो फिर हम जो है AB में से माइनस करवा लेंगे AC को। AB हमारे इक्वल है, सबसे पहले हम जो हमारे पास A मैट्रिक्स है उसको लिख लेते हैं। नेगेटिव का 1 है, हमारे पास 3 है, इधर हम देखें तो 2 है, 0 है, और जो हमारे पास B मैट्रिक्स है वो हमारे पास है 1 है, 2 है, इधर हम देखें तो नेगेटिव का 3 है, नेगेटिव का 5 है।
ए और बी को हमने मल्टीप्लाई करवाना। सबसे पहले जो हमारे पास ए मैट्रिक्स है उसके फर्स्ट रो को लेंगे और सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। फर्स्ट रो को फिर सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे। इसी तरह सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करवा दें। ये 1 को 1 से मल्टीप्लाई करवा दिए, 1 बन गया, साथ में नेगेटिव का साइन आ गया। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करवा दिए, 9 बन गया, साथ में हमारे पास ये नेगेटिव का साइन, ये पॉजिटिव का साइन, ये नेगेटिव का साइन, ये साइन चेंज होकर नेगेटिव का बन जाएगा। इसी तरह 1 को जब 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 2 बन जाएगा, साथ में ये नेगेटिव का साइन आ जाएगा। और 3 को जब 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 15 बन जाएगा। ये पॉजिटिव का साइन, ये नेगेटिव का साइन, ये साइन चेंज हो जाएगा, नेगेटिव का बन जाएगा। 2 को जब 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 2 बनेगा। और 0 को जब 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास 0 बन जाएगा। और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवा दिए, 4 बन गया। और 0 को जब 5 से मल्टीप्लाई करवा दिया, 0 बन गया। ये जो हमारे पास इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आंसर आया वो ए बी का आया। ये दो नेगेटिव का साइन है, 2 नंबर ऐड हो गए लेकिन इनके साथ नेगेटिव का साइन आएगा। 2 नंबर है, इनके साथ नेगेटिव का साइन है 2, ये 2 नंबर ऐड हो गए लेकिन इनके साथ जो साइन है वो नेगेटिव का है। इसी तरह ये 2 + 0 ये 2 बन गया, 4 + 0 ये 4 बन गया। ये ए बी का आंसर आ गया। इसी तरह हम जो इस क्वेश्चन की ए सी को फाइंड कर लेते हैं। जो हमारे पास ए सी है वो इक्वल है, सबसे पहले जो हमारे पास ए मैट्रिक्स है उसकी वैल्यू लिख लें। जो हमारे पास ए मैट्रिक्स है उसकी हमारे पास जो वैल्यू है वो नेगेटिव का 1 है, 3 है, 2 है, हमारे पास 0 है। और जो हमारे पास सी मैट्रिक्स है वो 2 है, 1 है, 1 है और 3 है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना। फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो को लेंगे और सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। -1 को इस 2 से, दरम्यान में प्लस का साइन, ये 3 है, इसको इस 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। ये जो हमारे पास -1 है इसको इस 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। और ये जो हमारे पास 3 है इसको इस 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। इसी तरह ये जो हमारे पास 2 है इसको सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे। फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 1 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया तो ये हमारे पास 2 बन गया, साथ में ये नेगेटिव का साइन एज इट आ गया। 3 को जब 1 से मल्टीप्लाई करवाया तो ये हमारे पास 3 बन गया, दरम्यान में पॉजिटिव का साइन है। 1 को जब 1 से मल्टीप्लाई करवा दिए, 1 बन गया। 3 को 3 से जब मल्टीप्लाई करवाया तो ये हमारे पास 9 बन गया। इसी तरह 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवा दिए, 4 बन गया। और 0 को जब 1 से मल्टीप्लाई करवा दिए, 0 बन गया। 2 को जब 1 से मल्टीप्लाई करवा दिए, 2 बन गया। 0 को जब 3 से मल्टीप्लाई करवा दिए, 0 बन गया। ये हमारे पास ए सी का आंसर आएगा इसको सिंप्लीफाई करने के बाद। ये हमारे पास नेगेटिव का 2 है, ये हमारे पास पॉजिटिव का 3 है। तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद ये हमारे पास पॉजिटिव का 1 बच गया। और इधर हम देखें तो ये नेगेटिव का 1 है और ये हमारे पास पॉजिटिव का 9 है। तो ये हमारे पास 8 बच गया। इधर हम देखें तो ये 4 है, ये हमारे पास 4 + 0 ये 2 + 0 ये 4 और 2 आ गया हमारे पास। ये हमारे पास ए सी का आंसर आया। इसी तरह हमने जो है ए बी जो हमारी है इसको इसमें से हमने माइनस करना ए सी को। सबसे पहले जो हमारे पास ए बी है उसका हम मैट्रिक्स लिख लेंगे। वो हमारे पास नेगेटिव का 10, नेगेटिव का 17, 2 और 4। देन हम जो ए सी का मैट्रिक्स लिख लेंगे। वो हमारे पास 1 है, 8 है, हमारे पास 4 है और 2 है। दरम्यान में नेगेटिव का साइन है वो हमने एज इट लगा लिया। इनको दोनों को हमने, ये हमारे पास नेगेटिव का 10 आ गया, दरम्यान में नेगेटिव का साइन है, ये हमारे पास 1 आ गया। ये हमारे पास नेगेटिव का 17, दरम्यान में नेगेटिव का साइन, ये हमारे पास 8 आ गया। इसी तरह ये जो हमारे पास 2 है
नेगेटिव का साइन, ये हमारे पास 4 आ गया और ये हमारे पास 4 - 2। ये जो हमारे पास है दो नेगेटिव के साइन है, दो नंबर आपस में ऐड हो जाएंगे, लेकिन इनके साथ जो साइन आएगा वो नेगेटिव का है। ये दो नंबर है, नेगेटिव का साइन है, ये दो नंबर ऐड हो जाएंगे, लेकिन इनके साथ जो साइन आएगा वो नेगेटिव का है। ये 2 - 4, ये हमारे पास नेगेटिव का 2, 4 - 2, ये हमारे पास 2 आ गया। ये जो हमारे पास आंसर आया वो राइट हैंड साइड का आया, ए बी - ए सी का। और इस क्वेश्चन के पीछे हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया। लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर आया वो हमारे पास 11 है, 25 है, 2 है और 2 है। तो इधर हम देखें तो ये हमारे पास 11 है, 25 है, 2 है और 2 है। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी इक्वल है राइट हैंड साइड के, यही हमने प्रूव करना था। तो ये हमने प्रूव कर लिया। लेफ्ट हैंड साइड हमारी जो है वो राइट हैंड साइड की इक्वल है। जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है उसको हमने इक्वल रखा था a × b - c के। और जो हमारी राइट हैंड साइड है उसको हमने इक्वल रखा है a b - a c के। ये दोनों साइडें इक्वल हैं, यही हमने प्रूव करना था। इसी तरह जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था उसको हमने कंप्लीट सॉल्व कर लिया। तो जो इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 है वो रह गया, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में, उसकी 2 पार्ट्स हैं, 2 इक्वेशन है, छोटा सा क्वेश्चन है, वो करना तो इसी वीडियो के साथ सॉल्व था, लेकिन अब नमाज का टाइम हो रहा है। तो आपने जो है वो हम उसके लिए एक अलहदा वीडियो बना देंगे इंशाल्लाह। तो आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आपने वीडियो को लाइक करना है, अच्छा सा कमेंट करना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम।